तो गाइस एब्सोल्यूट सिनेमा गाइस एब्सोल्यूट सिनेमा। आज मार्वल ने बहुत कम चीजें पर कुछ बहुत 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 ज्यादा बड़ी चीजें प्रेजेंट करी है हॉल एच में, कॉमिक कॉन में। तो चलिए उन सब के बारे में बात करते हैं कि मार्वल ने क्या क्या हमने शो किया है, वो क्या क्या उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। और भाई मजा आ गया उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देख के। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लेवल अपनी खुशी जताए। खुश होने का है? मौका है भाई, इतनी सारी चीजें अनाउंस हुई है। कांट वेट, टू मच एक्साइटेड। अरे बस मैं तो एक ही चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि घोस्ट राइडर आ रहा 2028 में और उसे प्ले करने वाला है रायन गॉसलिंग भाई, मतलब ये रायन गॉसलिंग भाई उस बंदे में जो बात है, उसकी जितनी भी मूवीज देखी है, उस बंदे में जो बात है, उसे किसी भी रोल में डाल दो भाई, वो हर रोल बढ़िया बढ़िया से करता है भाई। हमें 21 साल के बाद ऑन स्क्रीन मूवीज में बेसिकली इन थिएटर्स हमें 21 साल के बाद घोस्ट राइडर दिखने वाला है और इतनी परफेक्ट कास्टिंग के साथ भाई, मतलब मजा आ गया ये देख के। इतनी परफेक्ट कास्टिंग कोई कैसे कर सकता है भाई। और उसी के साथ हमें हमारा नया ब्लैक पैंथर भी मिल गया है। ब्लैक पैंथर 3 का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें क्या नाम था उसका, डेविड जॉनसन, जो कि टिचाला का बेटा प्ले करेगा। और क्योंकि लास्ट मूवी में वो छोटा सा दिखाया था, लेकिन एक चीज अब और क्लियर हो रही है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में एक टाइम स्किप पक्का है। हाँ, क्योंकि वो 10 साल का दिखा था हमें और अब वो ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। वो ठीक है, ये जो डेविड जॉनसन है उनकी एज 32 है, तो मतलब इतना लंबा टाइम गैप तो नहीं होने वाला, बट स्टिल वही अर्ली नहीं, मिड 20s में होगा। तो ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का टाइम गैप हमें देखने को मिल सकता है सीक्रेट वॉर्स के अंदर। और इसी के साथ ब्रायन कूगलर वापस आ रहे हैं डायरेक्ट करने। हाँ, और डेंजल वॉशिंगटन की मुझे बहुत खबरें मिल रही थी कि वो विलन प्ले कर सकते हैं इस मूवी में, बट अभी तक डेंजल वॉशिंगटन का कोई लेकिन ये खबर भी आई थी कि डेंजल वॉशिंगटन सैन डिएगो में है। वो मार्वल के लिए आया था उधर। मे भी हो सकता है बाद में अनाउंस ना किया वो अभी। ये दोनों बेहतरीन मूवीज हमें देखने को मिलने वाली है 2028 में, जो कहा जा रहा है कि घोस्ट राइडर जहां तक है जुलाई 2028 में आएगी और ब्लैक पैंथर 3 आएगी दिसंबर 15, 2028। और भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इन दो चीजों के लिए। ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी हॉल एच की। और इसी के साथ साथ हमें डूम्सडे का एक पोस्टर दिखाया गया भाई। उसमें डूम अपने पूरे ऑरा फार्म वाले फेज में चल रहा है, पीछे पूरा ग्रीन है, आगे पूरा ग्रीन है, पूरा स्मोकी। बढ़िया लग रहा भाई वो बंदा। और कुछ भी कहे, जैसे कि मैंने अभी ग्रीन पहन रखा है, शायद मैं भी डूम हूँ। Who knows? You will save the multiverse. Who knows? मैंने ग्रीन पहन रखा है, डूम ने ग्रीन पहन रखा है। पर भाई सूजन तो उसे भी नहीं मिली थी। हंसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं। और इसी के साथ बहुत मेजर कास्ट डूम्सडे की और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की वहां पर थी, एंड सब ने क्राउड इंटरेक्शंस करे। ओरिजिनल एक्समैन की बहुत कास्ट वहां थी एंड एवेंजर्स की बहुत सारी कास्ट वहां थी, विद ऑब्वियसली रॉबर्ट डाउनी जूनियर वहां थे एंड उन्होंने काफी सारी चीजें बताई, काफी सारी चीजें शेयर करी, जिसमें से एक जॉन बर्नथाल का पनिशर भी वहां आया था ब्रांड न्यू डे के लिए, जिसमें वहां पे ऑब्वियसली क्लिप्स दिखाई गई थी जो कि पब्लिकली तो उन्होंने रिलीज नहीं करी है, बट इन लोगों ने जॉन बर्नथाल ने बताया कि स्पाइडरमैन और पनिशर की केमिस्ट्री कैसे होने वाली है और स्पेशली हल्क के साथ फाइट के बीच में उनकी केमिस्ट्री कैसे हो। और इसी के साथ भाई वहां पे एक स्पेशल कैमियो भी आया था विद द डेडपूल, विद अपना वो ग्रे वाले सूट के साथ, जो हिंट करता है कि वो आ सकता है डूम्सडे में। वो आएगा डूम्सडे में, मतलब फ्री फंड में तो उसे नहीं बुलाएंगे, वो आएगा डूम्सडे में। और उसके साथ मतलब काश ये थ्योरी सच हो जाए, मूवी की स्टार्टिंग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ होगी, जिसमें वुल्वरीन डेडपूल वर्सेस टोबी मैगवायर होगा। ठीक है, दैट साउंड सो मतलब इंटरेस्टिंग कि आखिर ये फाइट होगी कैसे। वही ये देखने में बहुत मजा आएगा कि भाई, क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा पंचेस होल्ड बैक करता है और ये दोनों कभी होल्ड बैक नहीं करते हैं। तो ये देखने वाली चीज होगी कि जब इंकर्जन टॉबी के यूनिवर्स पे होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या टॉबी का यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, टॉबी भी मर जाएगा,
या फिर हमें टॉबी मैगवायर सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि टोबी को ये आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के लिए इन्हें माइल्स को लेकर आना है। पॉसिबल, माइल्स को लेकर आना क्वाइट पॉसिबल। तो इसी के साथ मतलब यही इनकी ये पैनल खत्म होता है। हाँ, अब हमें लगा था कि इसमें एक्समैन हमें देखने को मिलेगा, मुझे बहुत उम्मीद थी कि हमें एक्समैन देखने को मिलेगा, बट एक्समैन का कोई बात नहीं हुई अभी, क्योंकि मतलब मुझे लगता है ये अगले साल सैन डिएगो में हमें बताएंगे कि एक्समैन का फ्यूचर क्या है मार्वल के साथ। मे भी हो सकता है कि डूम्सडे में कुछ एक्समैन का बहुत बड़ी चीजें छुपी हुई हों, जिसकी वजह से वो अभी नहीं रिवील कर रहे हैं। और ना विजन क्वेस्ट का ट्रेलर आया। विजन क्वेस्ट के ट्रेलर के लिए मैंने बहुत वेट किया था, ये इसी साल अक्टूबर में आ रहा है। हाँ, बट अभी तक ट्रेलर तक नहीं आया है, तो मतलब ऐसा कौन सी समय पे डालेंगे? आई थिंक सो कि भाई ने पता है कि विजन क्वेस्ट शायद अच्छा नहीं बनाया। हाँ, विजन क्वेस्ट के बारे में बस एक चीज बताई गई थी कि विजन क्वेस्ट एंड होगा वांडा की ट्रिलॉजी का। हाँ, क्योंकि वांडा की ट्रिलॉजी तो जो वांडा विजन से स्टार्ट हुई थी, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक चली, अब उसे एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा विजन क्वेस्ट में। डूम्सडे में भी तो आने के चांसेस है उसके। हाँ, और उसके साथ डूम्सडे की मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये बेसिकली आज रिवील नहीं हुआ, ये 2 दिन पहले आया था कि जो उसकी टीम होगी डॉक्टर डूम की, उसमें से लैटवेरियन विचेस भी उस टीम का पार्ट रहेगी, उस टीम का पार्ट रहेगी। एंड भाई मतलब मास्क के पीछे वांडा बहुत ही बढ़िया हो सकती है, ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वांडा को हमने लास्ट बार उसके टेंपल में देखा था। हाँ, उसके बाद से वो दिखी नहीं, शायद उसने अपना बेस बदल लिया मे बी, या फिर वो डॉक्टर डूम की गुलाम बन गई। डूम इज वेरी गुड विद मैनिपुलेशन। या इसी के साथ साथ मुझे एक चीज और याद आई कि हमने जब फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम को देखा था, हाँ, तो मतलब उसके बाद से सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन ये हो रही थी कि ये फ्रैंकलिन को लेकर भाग गया। मुझे जो लग रहा है कि डूम उसे लेकर नहीं भागा है, वो सूजन के पास आया है कि भाई कुछ बड़ा आ रहा है और हमें अब उस पर काम करना चाहिए। ये फैंटास्टिक फोर के साथ आ रहा होगा उसी स्पेस शटल में। अगर इसमें वो बीच में रुक के वो स्टीव रॉजर्स को भी उठाएगा। स्टीव रॉजर्स का तो नहीं पता, पर हाँ थॉर तो इन्हें मिलने वाला है कहीं बीच में। नहीं, क्योंकि जो अभी रिसेंटली ट्रेलर आया था उसमें स्टीव रॉजर्स फैंटास्टिक फोर के साथ शिप के बाहर आता है। वो किसी और सीन का ही पार्ट हो सकता है। वैसे क्या एक इमेज आई थी जिसमें एक्समैन बैक्स्टर बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्स हॉप तो करने वाले हैं, तो उस बीच में कहीं मिल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टार्टिंग का जो थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसमें ये फैंटास्टिक फोर का शटल देखते हैं, मुझे लग रहा है उसमें इन लोगों के साथ डूम भी है। तो ये स्क्रीन सिंडिकेट का ये एपिसोड हम इसी के साथ खत्म करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे बहुत सारी नई न्यूज़ के साथ। सी ऑफ।